हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो स्टार पैलेस में जाता है, जहाँ के एल्डर उसे पहली बार में ही अंदर एंट्री दे देते हैं, जिसे देखकर बच्चे हैरान थे। पर वहाँ जाने के बाद हमारा हीरो टॉप के स्टूडेंट के साथ फाइट करने की शर्त रखता है, जिससे वहाँ के एल्डर इस शर्त को जीतने पर उसे काफी फेमस स्वॉर्ड देने वाले थे। अब टॉप पर पे तो मोइंग थी, तो उसे मोइंग के साथ फाइट करना पड़ता है, जहाँ वो उसे काफी बुरी तरीके से हरा देता है और अब उसे वो स्वॉर्ड भी मिल जाती है। प्लस स्टार टावर से बाहर आने के बाद मोइंग ने शर्त रखी थी कि अगर वो लिंगटियान के हाथों से हारेगी तो वो उसकी फॉलोअर बन जाएगी। तो वो सभी के सामने लिंगटियान के आगे घुटनों पर बैठते हुए कहती है कि मास्टर, आज से मैं आपकी फॉलोअर हूँ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारा हीरो लिंगटियान उस खूबसूरत लड़की को, जिसका पूरा सेक्ट दीवाना है, उसे अपने आगे घुटनों पर बैठा देखकर भी रिजेक्ट करते हुए कहता है कि मुझे किसी फॉलोअर की कोई जरूरत नहीं। उसे रिजेक्ट करता देखकर मोइंग को समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे, पर वो फिर से अपनी गर्दन झुकाकर कहती है कि ठीक है, अगर आपको फॉलोवर नहीं चाहिए तो फिर मैं आपकी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लड़कों के दिलों पर तो छुरियां चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी ब्यूटीफुल गॉडेस सामने से लिंगटियान को शादी का प्रपोजल जो दे रही है। पर लिंगटियान तो अपनी टीम के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। बिना एक सेकंड गवाए लिंगटियान फिर से उसे रिजेक्ट करके वहाँ से निकल गया था। और ये देखने के बाद उसकी सिस्टर लिंग में भी लाइक, मोइंग जुए अगर इस तरीके से किसी और के सामने उसकी बाहों में गिरने की बात करेगी ना, तो लड़के उसे लपक लेंगे। पूरा सेक्ट उस गॉडेस का दीवाना है और मेरा भाई उसे रिजेक्ट करके आ गया, वो भी बिना एक मिनट गवाए। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। वहीं वहाँ मौजूद डिसाइपल्स तो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग गॉडेस को किसी एक तुच्छ लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। वो लोग आपस में कानाफूसी शुरू कर देते हैं कि आखिर क्या वजह होगी। यही सेम चीज तो मोइंग भी जानना चाहती थी। तो वो सामने पहुंच जाती है हमारे लिंगटियान के, उसका रास्ता रोककर कहती है, क्या मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? पर लिंगटियान का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो गुस्से में कहती है, तो फिर कैसी बात है? आखिर मुझे रिजेक्ट करने की क्या वजह है? लिंगटियान ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि मुझे पहले से ही किसी और पर क्रश है। अब कोई लड़की सामने से तुम्हें प्रपोज करी हो और तुम बोलो कि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, ऑब्वियसली गुस्से में लाल पीली तो होगी। हमारी मोइंग भी यही करती है, गुस्से में चिढ़ते हुए कहती है कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर मुझे रिजेक्ट करने का बहाना बना रहा है। वहीं वहाँ पर मौजूद मोइंग के आशिक तो उसे जान से मार देना चाहते थे, उसका सर कत्ल कर देना चाहते थे। वो कहते हैं कि ये कमीना, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉडेस को अपसेट करने की, उसके मुंह पर उसे रिजेक्ट कराए, इसकी तो मैं। पर उसके बाकी दोनों दोस्तों से हलाल होने से बचा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये गया तो इसी का काफी बुरा कटेगा। वहीं हम एल्डर लाओ को देखते हैं, जो कि अपनी उंगलियों पर कैलकुलेशन करते हुए कह रहे थे कि अगर यंग मास्टर ने अभी शादी करने की कोशिश की तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इनकी शादी पर उड़ा सके। इस बारे में नौकरों के साथ मीटिंग बिठानी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वहीं अपने भाई के मुंह से किसी पर क्रश होने की बात सुनकर लिंग उसे छेड़ते हुए कहती है कि मुझे भी बताओ ना, आखिर तुम्हें किस पर क्रश है? क्या वो लड़का है या लड़की? वो तो उसे धक्का मारते हुए कहता है टिपिकल ब्रदर की तरह कि क्या बकवास कर रही हो, थोड़ा दूर रहो और इस मामले में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तो स्टार पैलेस को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं वो इनको दिखाते हैं, जो कि अभी भी खड़े खड़े कुछ सोच रही थी। और फिर वो लिंगटियान को जोर से आवाज मारकर रोकते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनने को तैयार हूँ। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी की हालत खराब हो जाती है और लिंग भी लाइक, गॉडेस आखिर तुम क्या चीज हो? यहाँ आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें गले से लगाऊं और थोड़ा सा शांत करूं। पर मोइंग अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। वो कहती है कि मुझे स्टेटस और पावर की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने पोजीशन से भी रिजाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी सेवा का मौका चाहिए और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। उसकी क्लियर वॉइस सुनने के बावजूद भी लिंगटियान कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि एल्डर से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी मोइंग एम्बेरस ना हो इसलिए वहाँ डिसाइपल उसे चीयर करने लगते हैं कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। पर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि वो पहुंच जाती है जिनफियांग स्वॉर्ड पैलेस के सामने। गार्ड उसे वहां से भगाते हुए कहते हैं कि अभी आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मोइंग तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि जब तक लिंगटियान सामने से आकर मुझे यहाँ से अपने साथ नहीं ले जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो दोनों गार्ड एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जिद्दी लड़की उनकी तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। मोइंग को खड़े खड़े वहाँ पर सुबह से शाम हो चुकी थी। गार्ड्स फिर से उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अब तक रात बढ़ चुकी थी, ठंड लगने लगी थी, तो गार्ड उसे कहते हैं कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सीनियर ब्रदर
अभी कल्टीवेशन करने बैठे हैं, उन्हें महीनों लग जाएगा और ऐसे में आपका यहाँ इंतजार करना बेकार है, आपको वापस चले जाना चाहिए। पर ये सुनकर भी मूइंग टस से मस नहीं होती, बल्कि अपनी स्वॉर्ड गाड़ कर वहीं बैठ जाती है कल्टीवेशन करने। उसने तो पूरा इरादा बना लिया था यहीं पर धरना देने का। बेचारे गार्ड्स भी उसे फोर्स नहीं करते, उन्हें लगता है कि 2-3 दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और ये यहाँ से चली जाएगी। पर उन्हें क्या पता था, महीनों गुजर जाते हैं पर मूइंग अपनी जगह से नहीं हिलती, बल्कि वहीं बैठकर कल्टीवेशन करती रहती है। इतने महीने बीत चुके थे और कोई भी मूइंग को अपनी जगह से हिला नहीं पाया था। गार्ड्स भी अब उसे आकर पूछना बोलना छोड़ देते हैं। वहीं लिंग टियान भी दूसरी तरफ अपनी कल्टीवेशन में बिजी था और अब उसने 3 चक्र हासिल कर लिए थे और अब वो भी ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट वेल रियाल्म के 3rd लेवल तक पहुंच गया था। तभी उसके पास एक स्पिरिचुअल बॉल उड़ते हुए आती है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी और उस बॉल को देखने के बाद वो समझ आता है कि लिन फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई है और अब उसे स्वॉर्ड गॉड सेट को छोड़कर लिंग फैमिली के पास वापस जाना होगा देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। लिंग टियान होश में आ चुका था। ये देखने के बाद अंकल लाओ उसके पास आकर उसे रिपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे मूइंग इतने महीनों से वहीं गेट के बाहर बैठकर कल्टीवेशन पे कल्टीवेशन कर रही है और इतना ही नहीं, उसने अपने को डिसाइपल होने के स्टेटस को भी रिजेक्ट कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ लिंग टियान के साथ रहने के लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने मेंशन टियानवू पीक को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मूइंग भी बारिश में भीगते हुए कल्टीवेशन कर रही थी। हमारे अंकल लाओ पूछते हैं कि क्या मुझे उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। आप जो आदेश देंगे हम उसी पर काम करेंगे। पर लिंग टियान कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो जब तक यहाँ रहना चाहे उसे वहीं रहने दो। ना तो वो उसे भगाता है और ना ही एक्सेप्ट करता है, बल्कि वहाँ से अपने स्पिरिचुअल बेड पर बैठकर रवाना हो जाता है लिंग फैमिली की तरफ। रास्ते में जाते हुए गेट के बाहर उसे मूइंग बैठी हुई दिखती तो है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि एक नजर देखकर वहाँ से निकल जाता है। मूइंग को भी शायद उसका एहसास हो चुका था, पर वो भी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें एल्डर चैंग को दिखाते हैं, जिन्हें जैसे ही लिंग वे से ये पता लगता है कि लिंग टियान असल में अपने गांव लुइफेंग वापस चला गया, तो उनके मुंह से खाना बाहर आ जाता है और वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लिंग वे भी लाइक कि आपने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। एल्डर चैंग तो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो क्या तुम मुझे कभी नहीं बताओगी। लिंग वे भी लाइक और नहीं तो क्या, मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ जो आपको हर चीज की अपडेट दूं। बेचारे एल्डर तो अपना गुस्सा पीकर रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो इसके आगे क्या कहें। वहीं सुप्रीम एल्डर भी वहीं मौजूद थे। जब उन्हें इस बारे में पता लगता है तो वो कहते हैं कि वेफेंग गांव काफी ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो लिंग टियान स्वॉर्ड गॉड बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किंग जाओ में उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो फिर हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की बेइज्जती हो जाएगी कि कैसे हमने अपने फेमस डिसाइपल को अकेले वहाँ अपनी जान खतरे में डालने के लिए भेज दिया। सेक्ट लीडर की बात सुनने के बाद लिंग वे काफी कैजुअली एप्पल खाते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मैं उसके साथ चली जाती हूँ, फिर तो वो ठीक रहेगा ना। इतना सुना था कि एल्डर चैंग गुस्से में टेबल के ऊपर कूदते हुए कहते हैं तो फिर बेवकूफ लड़की, किस चीज का इंतजार कर रही हो तुम। लिंग वे गुस्से में अपना एप्पल फेंकते हुए कहती है कि ये ओल्ड मैन तो हमेशा हाइपर रहते हैं, ऐसा लगता है कि गुस्सा इनके नाक पर बैठा है। वहीं फाइनली लिंग वे को वहाँ से जाता देखकर सेक्ट लीडर कहते हैं कि ये लड़की तो दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही है। जाते जाते मैडम को छींक लग गई थी क्योंकि एल्डर ने उसके बारे में बुरा कहा ना। सेक्ट लीडर को अभी भी हमारे लिंग टियान की फिक्र हो रही थी। वो एल्डर चांग से कहते हैं कि क्या हमें भी अपनी तरफ से किसी को भेजना चाहिए ताकि वो उसे सुरक्षित रख सके। पर एल्डर चैंग का कहना था कि अगर हम इन्वॉल्व हुए तो ये मैटर ऑफिशियल हो जाएगा और हमें इस चीज का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि जो लोग लिंग टियान को रास्ते से हटाना चाहते हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। इसके अलावा वो लड़का भी अपनी फैमिली से मिलने गया है, ऐसे में अगर हम और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि सिचुएशन क्या चल रहा है, अगर कुछ सीरियस दिखा तो हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। वहीं एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ लिंग टियान अभी भी सफर कर रहा था। रास्ते में वो इसी बारे में सोचने लगता है कि फर्स्ट प्लेस स्टार पैलेस में चेंज हो गया। वहीं मिंगवे के साथ एक और घटना घट गई, मतलब उसे को डिसाइपल की पोजीशन से हटा दिया गया। ये सारी चीजें पास्ट में तो नहीं हुई थी, तो फिर अब कैसे चीजें बदल रही हैं, उसे समझ नहीं आता। वो कहता है कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि मैं दोबारा से रिबर्थ लेकर आया और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया, या फिर इसके पीछे हेवनली दाव का हाथ है, वो नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे ब्लड की बहुत तेज स्मेल आने लगती है और वो अपने बर्ड को उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है जहाँ पर लिंग फैमिली के ऊपर लियो फैमिली की लड़की ने हमला करवा दिया था अपने बॉयफ्रेंड वांग लेंग और उसके ग्रुप हेवनली वुल्फ गैंग के साथ। हेवनली वुल्फ गैंग के काफी सारे लोगों ने लिंग फैमिली के बहुत सारे स्टूडेंट को मार डाला था।
था, उनके कैरेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो लिंग तियान के छोटे भाई लिंग युन को भी जान से मारना चाहते थे, जो कि अब तक ऑलमोस्ट काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। हमें पता लगता है कि लिन युन की कल्टीवेशन स्पिरिट मूवमेंट रियल्म के 9th लेवल पर है, लेकिन वो फिर भी अकेले इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था। वो उन सभी को रोकने के लिए कहता है कि मेरा बड़ा भाई अगर यहाँ पर आ गया तो तुम लोगों की फिर खैर नहीं, इसलिए अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तो हार नहीं मानने वाला और मैं तुम लोगों का सामना तब तक करता रहूंगा जब तक मैं तुम लोगों को यहाँ से भगा ना दूं या फिर खुद जान से ना मर जाऊं। ये देखकर लियू फैमिली की लियू रुये, जिसका हमारे लिंग तियान पर क्रश था, उसकी कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट मूवमेंट रियल्म के 7th लेवल पर है। वो वांग लैंग, जो कि डेप्यूटी लीडर है हेवनली वुल्फ गैंग का, उसकी कल्टीवेशन स्पिरिट मूवमेंट रियल्म की 3rd लेवल है। उसके साथ कहती है कि आने दो उसे, मैं भी तो उसे देखना चाहती हूँ, फिर हम आमने सामने बैठकर बातें करेंगे और फिर मुझे लिंग तियान फैमिली को और ज्यादा तबाह करने में मजा आएगा। इस चीज पे तो वो वांग लैंग भी उसका साथ देने को पूरी तरह से तैयार था। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो कितनी गंदी तरीके से इस लड़के से ऑब्सेस्ड है। इससे पहले कि वो गुंडे आगे बढ़ते हुए लिंग युन पर अटैक कर पाते, तभी अचानक से आसमान से एक स्वॉर्ड उतरती है और उसकी एनर्जी से ये सारे के सारे सोल्जर्स आसपास बिखर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो सभी लोग फ्रीज हो गए थे, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वो स्वॉर्ड एक और जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है और वो सभी लोग काफी पीछे हट जाते हैं। अपने गैंग मेंबर्स को इतनी बुरी तरीके से डरता देखकर वांग लैंग कहता है कि मुंह क्या देख रहे हो, एक टूटी हुई स्वॉर्ड से इतना क्या डरना, जाओ और इन सभी को खत्म कर दो। पर तभी एंट्री हो जाती है हमारी लिंग तियान की, जो कि उस स्वॉर्ड पर पांव रखते हुए नीचे लैंड करता है और उसकी स्पिरिचुअल ऑरा की हेल्प से वो सारे लोग फिर से झटक कर दूर गिर जाते हैं। लिंग तियान को देखकर उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा खुश थे। वहीं लिंग युन के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ गया। लिंग तियान भी उसे अश्योर कराता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं लियू रुए को भी उसी की याद आ रही थी। वो कहती है कि फाइनली 2 सालों के बाद तुम मेरे सामने आ ही गए, लेकिन अभी भी तुम्हारी अकड़ वैसी की वैसी ही है। लिंग तियान नोटिस करता है वहाँ पर टूटे हुए गैरेज पर और उसके फैमिली के मरे हुए लोगों पर। वो कहता है कि तुमने उन्हें मारा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। लियू रुए काफी ज्यादा एरोगेंटली कहती है कि ऑब्वियसली मेरे पिता तुम्हारी फैमिली में गए थे मेरा रिश्ता लेकर, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं और तुमने मुझे बिना देखे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारी फैमिली से चुकाऊंगी। पूरी लिंग फैमिली खत्म होगी, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। यहाँ लिंग तियान उसकी बोलती बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम नहीं बताओगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने यांग डोंग में 2 एंटी एजिंग गोलियों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और फिर बेशर्मों की तरह मुझे शादी का प्रपोजल भेजा, ये सोचकर कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। लियू रुए की चोरी पकड़ी गई थी तो वो क्या करती उसे समझ नहीं आता। वो गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि बेबी देखो ना, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वांग लैंग बेवकूफ प्यार में अंधा लियू रुए के मगरमच्छ वाले आंसू देखने के बाद पिघलते हुए लिंग तियान पर चढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी की इंसल्ट करने की, तुमने उसका नहीं बल्कि मेरा अपमान किया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम गॉड सेक्ट से बिलोंग करते हो तो तुम्हें कुछ भी करने का हक है, इसके लिए तुम्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंग तियान हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा अपमान, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों नहीं, जो करना चाहते हो कर लो। अब इसका मतलब ये है कि अब लियू रुए ने जो किया है इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना है। वांग लैंग गुस्से में अपने एक सोल्जर को कहता है हमला करने को, जो हमारे लिंग तियान को डराते हुए कहता है कि मेरी स्वॉर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये इतनी तेजी से तुम्हारा काम खत्म करेगी कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। ये बोलने के बाद वो लिंग तियान के पास पहुंचने से पहले ही लिंग तियान के 2 फिंगर की एनर्जी से वहीं रुक जाता है और फिर लिंग तियान बिना अपनी स्वॉर्ड का यूज किए अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से ही उसका खेल खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी सारे लोग तो थर-थर कांपना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा नहीं देखा था कि किसी ने बिना किसी वेपन का यूज करके किसी का नाम और निशान मिटा दिया। वहीं लिंग तियान उन सभी को वार्निंग देते हुए कहता है कि इसकी स्वॉर्ड स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्वॉर्ड की स्पीड आखिर होती कैसी है, जिसे भी मुकाबला करना है वो मेरे सामने आ जाए। ये बोलने के बाद उसने तो उन लोगों को खुली चुनौती दे दी थी, वो तो पहले से ही डर रहे थे। लिंग तियान की बातों से और ज्यादा सहम जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में काफी फाड़ू फाइट देखने को मिलने वाली है, तो क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना। इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जल्दी से इस चैनल के 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।